नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज से इस वीडियो में जानती हूँ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकटहरण चतुर्दशी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं संकट चौथ व्रत कथा सुनाती है। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है। ज्योतिष विधानों के अनुसार संकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें बुधिया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथा और माता पार्वती और भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियाँ सुनी जाती है। यह पढ़े संकट चौथ के जुड़ी ये 3 कहानियाँ आप अपने अनुसार इनमें से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। इसके पीछे ये कहानियाँ है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्होंने रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्होंने दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सुर होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के
कष्टपक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने